निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? ऑप्शन ए, संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण। ऑप्शन बी, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद। ऑप्शन सी, राज्यों के बीच परस्पर विवाद। ऑप्शन डी, मूल अधिकारों का संरक्षण। करेक्ट आंसर। व्याख्या: मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? ऑप्शन ए, 44वां। ऑप्शन बी, 42वां। ऑप्शन सी, 43वां। ऑप्शन डी, 45वां। करेक्ट आंसर। व्याख्या: संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 क के अधीन एक विधिक अधिकार है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों ऑप्शन ए को बाधित करता है, ऑप्शन बी को अनुदेशित करता है, ऑप्शन सी में निहित है, ऑप्शन डी का विरोध करता है। करेक्ट आंसर। व्याख्या: संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सीमा में ही हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, इसीलिए कहा जा सकता है कि अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 25 द्वारा। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 26 द्वारा। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 27 द्वारा। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 28 द्वारा। करेक्ट आंसर। व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए अथवा संवर्धन के लिए करों की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, अर्थात उसे इस उद्देश्य के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 2। ऑप्शन सी, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत संविधान का भाग 1। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान की अनुसूची 1। करेक्ट आंसर। व्याख्या: भारतीय संविधान के भाग 4 अनु 36-51 में वर्णित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए, 1 माह के भीतर। ऑप्शन बी, 2 महीनों के भीतर। ऑप्शन सी, 4 महीनों के भीतर। ऑप्शन डी, 6 महीनों के भीतर। करेक्ट आंसर। व्याख्या: भारतीय संविधान के अनु 352(4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनु 352(1) के तहत की गई आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, अन्यथा ये घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों, तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति। ऑप्शन बी, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी, राज्यसभा का उपसभापति। ऑप्शन डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर। व्याख्या: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन ए, भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। ऑप्शन डी, भारत का अटॉर्नी जनरल। करेक्ट आंसर। व्याख्या: भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। इस आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। यह आयोग संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने व उनके संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? ऑप्शन ए, 35 वर्ष। ऑप्शन बी, 60 वर्ष। ऑप्शन सी,
55 वर्ष। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी आवश्यक है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने से संबंधित अन्य अर्हताओं में भारत की नागरिकता, लाभ के पद पर न होना और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता आदि शामिल है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 9 महीने, ऑप्शन डी अनिश्चित काल के लिए। करेक्ट आंसर। व्याख्या। अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्र में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी तत्काल आवश्यकता के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार जारी अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है, जबकि संसद के समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा।